हेलो दोस्तों, मेरा नाम निशु है। मैं जवान और बहुत खूबसूरत लड़की हूँ। मेरी शादी अभी 5 महीने पहले ही हुई है। मेरी शादी बहुत ही छोटे से गांव में हुई है और मेरे पति की नौकरी बॉर्डर पर फौजी ही है और उनका आना जाना बहुत ही कम होता है। 6 महीने में एक बार या फिर साल में एक बार ही आ पाते हैं। मेरे ससुराल में सिर्फ हम 3 लोग हैं। घर में सास भी है, लेकिन एक छोटा देवर है जिसकी उम्र 18 साल है। वह कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर रहा है, लेकिन पढ़ाई प्राइवेट कॉलेज से कर रहा है, इसलिए सारा दिन घर पर ही रहता है। देखने में वह भी बहुत ही खूबसूरत और हट्टा कट्टा है। मेरी उम्र का लगता है। छोटा होने के बावजूद भी मैं आज तक उसे नाम लेकर नहीं बुलाती, हमेशा देवर जी कहकर बुलाया करती थी। घर में मेरी सास भी थी। वह बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी, इसलिए अपने कमरे में ही अकेली रहा करती थी। मुझे बात करने वाला कोई नहीं था। इस बार मेरे पति 6 महीने की छुट्टी पर भी नहीं आए थे। उन्हें छुट्टी नहीं मिल पाई, इसलिए उनसे मिले मुझे काफ़ी दिन हो गए थे। अब मुझे बड़ी बेचैनी हो रही थी। फ़ोन पर मैं कितनी बातें कर लेती, जब तक मिल के घर पर नहीं आते मैं तड़पती रहती। इसी वजह से मेरा मन अपने देवर की तरफ खींचने लगा। वह मेरी हमेशा तारीफ भी किया करता था। मुझे बहुत अच्छा लगता था। एक दिन मैं उसे चाय देने के लिए गई। मैंने उसका मोबाइल देखा। उसके मोबाइल में वॉलपेपर पर मेरी फ़ोटो लगी थी। मैं तो देखकर हैरान हो गई। मैंने देवर जी से पूछा, देवर जी, अपने मोबाइल पर वॉलपेपर पर मेरी फ़ोटो क्यों लगाई है? तब वह कहने लगा, क्यों, आपको अच्छा नहीं लगा भाभी? अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो मैं अभी हटा देता हूँ। मन किया तो बस मैंने ऐसे ही लगा ली, क्योंकि आप मुझे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती हो। तब मैंने कहा, अरे नहीं नहीं, हटाने की क्या ज़रूरत है, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। वह कहने लगा, आज आप इतनी खूबसूरत हो तो मैंने सोचा किसी हीरोइन की फ़ोटो वॉलपेपर लगाने से अच्छा है आपकी ही लगा दूँ। उसके बाद मैं किचन में खाना बनाने के लिए चली गई। आज गर्मी बहुत थी, तभी थोड़ी देर बाद ही लाइट भी चली गई। मैं पसीने से पूरी भीग चुकी थी। तभी मेरे देवर जी किचन में आए और मुझे आकर पंखा करने लगे। मैंने कहा, देवर जी, आप मुझे पंखा क्यों कर रहे हो? क्या बात है, आज तो मुझ पर बड़ी दया आ रही है। तब वह कहने लगा, दया नहीं भाभी जी, इसे प्यार और दुलार कहते हैं। और वैसे भी भाभी जी, आप पसीने में भीगी ऐसी लग रही हैं जैसे बारिश में भीगी हो, और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं। मैं रोटी बनाने के लिए आटा बना रही थी। मेरे दोनों हाथ गंदे थे और मेरे बाल मेरे मुंह पर आ रहे थे। तब मैंने अपने देवर जी से कहा, क्या आप मेरे बाल पीछे की तरफ बांध देंगे? वह थोड़ा सा मुस्कुराया और थोड़ा सा शर्माया भी। उसके बाद उसने मेरे बाल पीछे की तरफ बांध दिए। मैं रोटियां बनाने लगी और वह मुझे पंखा करने लगा। तब मैंने फिर से एक बार पूछा, अच्छा देवर जी, एक बात सच सच बताना, आपने वॉलपेपर पर मेरी फ़ोटो क्यों लगाई? अरे भाभी, बताया तो था, बस ऐसे ही मन किया तो लगा ली। मैंने कहा, देवर जी, ऐसे तो कोई किसी की फ़ोटो नहीं लगाता, बात कुछ और ही है। मैं इतनी भोली भी नहीं हूँ कि ये सब चीज़ ना समझ सकूँ। यह तो मुझे पता था कि मेरा देवर मुझे पसंद करता है, लेकिन शायद मुझसे कह नहीं पा रहा था, क्योंकि रिश्ते में मैं उसकी भाभी लगती थी। मेरे पति को आए काफ़ी टाइम बीत गया था। मेरा मन अपने देवर की तरफ खिंचता चला जा रहा था। मुझे अपने देवर में अपने पति नज़र आ रहे थे। खाना बनाने के बाद मैंने अपनी सासू माँ को खाना दिया और उसके बाद उन्हें दवाई देकर आराम करने के लिए कहा। उसके बाद मैंने अपना खाना निकाला। देवर मेरे साथ ही खाना खाया करता था, तो वह मेरा कमरे में इंतज़ार कर रहा था। मैं अपना खाना लेकर उसके कमरे में गई और हम दोनों ने साथ मिलकर खाना खाया। खाना खाने के बाद मैं वहीं उसके पास बैठ गई तो उससे बातें करने लगी। मैंने कहा, पता है देवर जी, तुम्हारे भैया को अभी 1 महीने तक और छुट्टी नहीं मिलने वाली है। मेरा तो तुम्हारे भाई के बिना दिल ही नहीं लगता है, और आपको तो पता ही है, एक पत्नी की भी कुछ ज़रूरत होती है जिन्हें पति ही पूरा कर सकता है। तब देवर जी कहने लगे, भाभी जी, बस 1 महीने की बात और है, आप उदास ना हो, भैया आपको जल्दी ही मिलने आएंगे। आप बेवजह परेशान हो रही हैं, इतना उदास मत रहिए, मुझे अच्छा नहीं लगता। आप हम सबका कितना ख्याल रखती हैं। इस वक्त जो आपकी हालत है हम सब समझ सकते हैं, लेकिन इसमें मैं कर भी क्या कर सकता हूँ। भैया की नौकरी भी ज़रूरी है। इतना सुनते ही मैं बेड से खड़ी हो गई और देवर के पैरों में गिर गई
और कहने लगी, आप एक ही हैं जो मेरे पति की कमी को पूरा कर सकते हैं। मेरा देवर तो एकदम से खड़ा हो गया और मुझे दोनों हाथों से उठाते हुए कहने लगा कि आप क्या कर रही हैं, आप पहले खड़ी हो जाइए। उसने मुझे बेड पर बिठा दिया और कहने लगा, भाभी आप परेशान मत होइए, मुझे पता है आपकी हालत क्या है। लेकिन मैं तो उसकी सुन ही नहीं रही थी, बस अपने ही बोले जा रही थी कि देवर जी, मैं बस आपसे यही चाहती हूँ कि आप मेरे का पति की कमी को पूरा कर दीजिए। एक आप हैं जिन्हें मैं अपना मानती हूँ, आप बहुत ही समझदार और अच्छे लड़के भी हैं। बस एक बार मेरी छोटी सी बात मान लीजिए, मैं आपका ज़िंदगी भर आसान नहीं भूलूंगी। मैं आपको अपने पति के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। फिर आपको क्या परेशानी है? मेरी हालत को समझो, मैं तड़प रही हूँ। यह सब कहते कहते मेरा ब्लड प्रेशर भी हाई हो गया था। मेरा शरीर तप रहा था और मुझे थोड़ा बुखार भी चढ़ने लगा था। तब देवर जी मुझे झंझोड़ते हुए कहने लगा, ठीक है भाभी, ठीक है, आप जो कहेंगी मैं वही करूँगा, बस पहले आप शांत हो जाइए। उसके बाद मेरे देवर ने मुझे बुखार की दवाई दी और मेरे माथे पर ठंडी पट्टियाँ रखी। शाम हो गई थी, मैं थोड़ी बहुत नॉर्मल हुई थी, लेकिन बुखार पूरी तरह नहीं उतरा था। मैं किचन में खाना बनाने जाने लगी। तब देवर जी ने कहा कि तुम्हें कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, तुम आराम करो। खुद रसोई में जाकर खाना बनाने लगा। लेकिन मैं उठकर रसोई में चली गई थी और उसके पास बैठी रही। मैं उसे कहने लगी, देवर जी, आपको मेरी वजह से कितनी परेशानी हो रही है, मुझे माफ़ कर दीजिए। लेकिन देवर जी तो मुझे फिर से डांट रहे थे कि भाभी आप चुप रहिए, बेकार ही परेशान हो रही हैं, आप ऐसे परेशान रहेंगी तो बीमार हो जाएंगी। लेकिन मैं अपने देवर को फिर से कहे जा रही थी, अगर आपको मेरी बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरे मुंह में जो आ रहा था मैं बोले जा रही थी। देवर ने मुझे फिर से एक बार डांट दिया कि भाभी आप इतना टेंशन क्यों ले रही हैं, मुझे सच में बुरा नहीं लगा है, लेकिन अगर आप बार बार ऐसे कहेंगी तो मैं सच में नाराज़ हो जाऊंगा। उसके बाद देवर ने मेरी सास को खाना दिया और मुझे भी खाना खिलाया। फिर मेरा सर दबाने लगा, कहने लगा, भाभी आप आराम से सो जाइए। तब मैंने उससे कहा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं ठीक हूँ और तुम भी सो जाओ, वैसे भी तुम थक गए होगे, तुम्हें भी आराम की ज़रूरत है। इतने में देवर कहने लगा, नहीं भाभी मैं ठीक हूँ, मैं अभी भैया को फ़ोन लगाता हूँ और उनसे कहता हूँ कि वह कल ही वापस आ जाएं। हमें ऐसी नौकरी और ऐसे पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है, या फिर आप उन्हीं के साथ चली जाना। आप परेशान होती हैं तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा, नहीं रहने दीजिए, आप फ़ोन मत करिए। जब मैंने अपने देवर के हाथ से मोबाइल छीना तब मैंने देखा उसमें मेरा वॉलपेपर पर फ़ोटो नहीं था। मैंने अपने देवर से फिर से पूछा, क्या हुआ देवर जी, आपने मेरी फ़ोटो किस लिए हटा दी? तो कहने लगा, नहीं भाभी जी, बस ऐसे ही। तब मैंने कहा, देवर जी लगता है आज आपको मेरी बात बहुत बुरी लगी है, इसलिए आपने ये सब किया है। तब वह कहने लगा, ऐसी कोई बात नहीं है, आप फिर से शुरू हो चुकी हैं। मैं आपसे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ। आप मुझे पहले भी अच्छी लगती थी और आप मुझे आज भी उतनी ही अच्छी लगती हैं। फिर वो मुझे हंसाने के लिए कहने लगा, भाभी जी मुझे औरों का तो पता नहीं, लेकिन मुझे आज भी दूध पीना पसंद है। मैंने एक दिन भाई को दूध पीते देखा था। मैंने भी मज़े लेते हुए कहा, दूध पीना है तो जाओ, किचन में रखा है, पीती क्यों नहीं? देवर जी कहने लगे, भाभी जी जब से मैंने भैया को दूध पीते देखा है मैं तो आपका दीवाना सा हो गया हूँ। मैं अपने देवर की बातों पर हंसने लगी। मैंने कहा, देवर जी आप जितने भोले शक्ल से लगते हैं उतने भोले अंदर से हैं नहीं। उसके बाद बातें करते करते न जाने मुझे कब नींद आ गई, पता ही नहीं चला। जब मैं सुबह उठी तो मेरा देवर चाय बना चुका था और माँ को भी दे चुका था। फिर मेरे लिए चाय कमरे में ही लेकर आ गया। मैंने कहा, देवर जी आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? अब मैं ठीक हूँ। कहने लगा, नहीं भाभी आप आराम करो, मैं काम कर दूंगा। लेकिन मैंने कहा, नहीं देवर जी, हम दोनों मिलकर कर लेंगे। अगर तुमने मुझे काम नहीं करने दिया तो अच्छा नहीं होगा। फिर हम दोनों ने मिलकर घर की सफाई की और साथ ही मिलकर खाना भी बनाया। मेरी सासू माँ थोड़ी देर के लिए बाहर गली में चौकी पर जाकर बैठ गई ताकि उनका थोड़ा मन बहल जाए, क्योंकि वो बीमार रहा करती थी। इसलिए गांव के आसपास से रहने वाली औरतों से बात करती तो शायद उन्हें अच्छा लगता। मैं और मेरा देवर घर में ही अकेले थे। वह मेरे कमरे में ही बैठा था। हम दोनों लूडो खेल रहे थे। बातें करते कहते मैंने उससे फिर से पूछा,
कि सच सच बताना देवर जी, रात को जो तुम दूध पीने वाली बात कर रहे थे वह सच में कर रहे थे या फिर मजाक में कर रहे थे या सिर्फ मेरा दिल रखने के लिए ऐसा बोल रहे थे। तब देवर जी कहने लगे, छोड़ो ना भाभी जी, रात गई बात गई। फिर मैंने अपने देवर से जोर डालकर पूछा, बताओ ना, तुम मजाक कर रहे थे या सच में कह रहे थे। देवर जी सीरियस होकर कहने लगे, भाभी जी, जो आपके मन में है वही मेरे मन में भी चल रहा है। आप तो रात को दवाई खाकर सो गई थी, लेकिन मैं पूरी रात आपको ही बैठा देखता रहा। हम दोनों के ही मन में एक ही बात चल रही थी, बस एक दूसरे को समझाने में लगे हैं, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं। आपके मन में कोई पाप नहीं है और मैं आपकी मजबूरी को समझ भी रहा हूँ। आप कहें तो मैं अभी के अभी तुम्हारी बात मान लेता हूँ, लेकिन आपको नहीं लगता इस सब से हमारे रिश्ते खराब हो जाएंगे? अगर भैया को पता चला तो क्या होगा? दो परिवार टूट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। क्या भैया को धोखा देना सही है? हमारी एक गलती की वजह से दो परिवार टूट सकते हैं। अपने देवर की बात सुनकर मेरा मुंह सा लटक गया था। मेरी आंखों में आंसू आने लगे थे और मैं कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। मेरी आंखों में आंसू देखकर देवर जी कहने लगे, आप शांत हो जाइए भाभी जी, मैं कितना बेवकूफ़ हूँ, आपको इतनी सारी बातें सुना दी। आप रोइए मत, चुप हो जाइए। मेरा देवर मुझसे माफ़ी मांग रहा था, लेकिन मेरी आंखों में अभी भी आंसू थे। तब देवर जी कहने लगे, अच्छा भाभी जी, आप प्लीज़ रोइए मत, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा करूँगा। बस आप अब आज के बाद टेंशन मत लेना, ना ही रोना, क्योंकि मैं आपको रोते हुए नहीं देख सकता। तब मैंने अपने देवर जी को रोते रोते गुस्से में मारते हुए कहा कि ऐसे कैसे जो मैं कहूँगी वह तुम करोगे? मैं कल तुम्हें मरने के लिए कहूँगी, क्या तुम मर जाओगे? मुझे समझाने का तुम्हें पूरा हक है और माफ़ी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए। आंसू तो मेरे देवर की आंखों में भी थे, लेकिन वह बस मुझे चुप कराने की कोशिश कर रहा था। मेरा देवर खड़ा हुआ और मुझे एक गिलास पानी ला कर दिया। पानी पीने के बाद मैंने अपने देवर से कहा, मैं आज के बाद तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगी, तुमसे कोई भी ऐसी बात नहीं कहूँगी। मेरे मन में ऐसी बात कोई भी नहीं थी, पर न जाने क्यों मेरे साथ आजकल क्या हो रहा है, मुझे खुद ही नहीं पता कि मैंने तुमसे क्या क्या कह दिया। भाभी जी, मैं समझता हूँ, बस आप समझ गई इतना ही बहुत है मेरे लिए। देवर ने मुझे बिना बताए मेरे पति को फ़ोन भी कर दिया था। आगे 2 दिन बाद मेरे पति भी घर आ गए। वह 3 दिन घर पर रहे। उसके बाद मेरे देवर ने अपने भाई को समझा बुझाकर मुझे भी मेरे पति के साथ भेज दिया। कहने लगा, जाओ थोड़ा घूम फिर आओ, थोड़ा तुम्हारा मन भी बहल जाएगा। अब इन सब बातों को काफ़ी समय बीत चुका है। अब जब कभी भी हम बातें याद करते हैं तो मैं और मेरा देवर बहुत हंसते हैं। मेरा देवर तो मुझसे मजाक में कहता है कि भाभी जी, आप क्या क्या बोले जा रही थी। कभी कभी सोचती हूँ कि मेरे देवर की जगह कोई और होता तो अब तक मेरा फ़ायदा उठा चुका होता और मेरा परिवार भी टूट चुका होता। आज अपने देवर की सलाह से और अच्छाई की वजह से मैं एक खुशी जीवन बिता रही हूँ। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।